नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शारदा सिन्हा एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शारदा सिन्हा आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन शारदा सिन्हा के गाए हुए गाने आज भी हमारे जहन में ताउम्र बजते रहेंगे। शारदा सिन्हा ने वो कर दिखाया, शायद उनके गाए हुए गानों के लकीरों को ही कोई मिटा पाएगा। जब तक ये संसार रहेगा तब तक शारदा सिन्हा का नाम रहेगा। भले ही शारदा सिन्हा इंसानी रूप में हो, लेकिन उन्हें साक्षात छठी माँ के रूप में ही देखा जाता था और अपने गायकी के दम से शारदा जी ने बिहार में एक अलग पहचान बनाया था। शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में अंतिम सांस गिन रही थी तो पटना से लेकर विदेश तक लोग प्रार्थना और मन्नतें कर रहे थे और रौना मैया से ये कह रहे थे कि उन्हें फिर से जीवन दान दीजिए। लेकिन देर शाम तक उन्होंने अंतिम सांस ली। इस घटना के बाद पूरे देश समेत बिहार में मातम का माहौल है। बिहार की कोकिला, पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हम सब के बीच नहीं रही हैं। छठ पर्व के पहले दिन ही मशहूर लोक गायिका, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का निधन हो गया। रात 9:20 पर उन्होंने एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली है। उन्हें रिफ्रैक्टरी शॉक के कारण सेप्टिसीमिया हो गया था, जिसके कारण उनका निधन हो गया। आज बुधवार सुबह करीब 5 बजे शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। यहां से उनका पार्थिव शरीर बिहार ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार आज पटना में किया जाएगा। बिहार की लोकगीतों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाने वाली पद्मश्री और पद्म विभूषण शारदा सिन्हा के निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर फैल गई है। उनके निधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक प्रकट किया है। शारदा सिन्हा के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के साथ साथ हिंदी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज़ दी थी। संगीत जगत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय शारदा सिन्हा द्वारा छठ पर्व के अवसर पर अपनी मधुर आवाज़ में गाए गए मधुर गीत बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी भागों में गूंजते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय शारदा सिन्हा की आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों, प्रशंसकों एवं अनुयायियों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। छठ गीतों से अलग पहचान बनाने वाली लोक गायिका, पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा के निधन पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत राजद परिवार के अन्य नेताओं ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है। लालू यादव ने कहा है कि उनके निधन से बिहार और लोक गायन के क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने छठ गीतों के माध्यम से अलग पहचान बनाई थी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की सुपुत्री, पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायिका तथा अपनी मधुर आवाज़ एवं गीतों के माध्यम से छठ पूजा को जन जन तक पहुंचाने वाली श्रीमती शारदा सिन्हा जी के निधन की दुखद सूचना मिली है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा दुख की इस घड़ी में शुभ चिंतकों व उनके परिवार को सबल और धैर्य प्रदान करे। उनकी मधुर आवाज़ हमेशा जीवित रहेंगी। उन्हें सत सत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति। शारदा सिन्हा बिहार की एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी। उन्हें मैथिली और भोजपुरी संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें अक्सर इस क्षेत्र की सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता था। छठ पूजा के दौरान उनकी प्रस्तुतियां बहुत प्रसिद्ध थीं। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के बिहार दौरे के दौरान भी अपनी कला का प्रदर्शन किया था। बता दें कि शारदा सिन्हा को 26 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने पर एम्स के कैंसर सेंटर में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया और बाद में प्राइवेट वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। 4 नवंबर को उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाल ही में उनके पति
बृजकिशोर सिन्हा का भी निधन हो गया था, जिसके बाद से वो सदमे में थी। इसके बाद जो है बेटे का भावुक पोस्ट भी सामने आया है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर बेटे अंशुमान का भी भावुक पोस्ट सामने आया है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन ने मां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा मां के साथ रहेंगे। मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। मां अब शारीरिक रूप में हम सब के बीच नहीं रही। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।